महाराज जी, अगर हम जीवन में कष्ट सहते हुए भी प्रभु कृपा का अनुभव करें कि उन्होंने ही संभाल रखा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के। नहीं, हम आपको बताएं प्रभु कृपा क्या है। जैसे बच्चे को ऑपरेशन करवाना है तो माँ पैसा देगी डॉक्टर को, अपनी गोद में ले जाएगी और डॉक्टर को समर्पित करेगी और प्रार्थना करेगी। बालक को लगता है माँ बड़ी निर्दयी है, पैसा दे के हमारा छेदन भेदन करवा रही हो, हमको इसको दे रही, अपनी गोद से हटा रही। लेकिन उसमें माँ का बहुत बड़ा दुलार छुपा हुआ है, क्योंकि वो फोड़ा उसको विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में, और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज जी, कष्ट जो अपन को अभी कट रहे हैं अभी, वो बाद में भोगने पड़ सकते हैं तो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा। नाम जब करते हो, हाँ क्लियर, एकदम क्लियर। और जहां 100 थप्पड़ लगने होंगे वहां 10 में निपटा देंगे, 90 माफ कर देंगे। जैसे एक बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे, फिर आगे चलकर संत बने, तो बहुत समय भजन करते हो गया था। तो गंगा के किनारे और शालीग्राम भगवान को स्नान कराने वाले ही थे कि 90 लोग, एक दल आ रहा था चोरों का, उन्होंने कहा मारो इस बाबा जी को, और घेर लिया। कोई लाठी डंडा फरसा भाला सब लिए हुए। तो उन्होंने कहा भैया हमने क्या अपराध किया है? और कुछ नहीं, मारो इसको। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनका 2 मिनट दे दीजिए। और भगवान से कहा प्रभु जब से मैंने शुद्ध संभाली आज तक कोई पाप नहीं किया, ना थे 90 लोग आकर के मार रहे हैं प्रभु, इसका क्या? तो भगवान आंतरिक प्रकट हुए और कहा तुम्हारे 90 महत अपराध ऐसे थे कि तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक ये मारते। ये मेरे भजन का प्रभाव है कि 90 एक साथ आक्रमण करेंगे और ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिरे तो उसे पता भी नहीं चलता। तुम हमारे ध्यान में मगन हो जाओ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तो जो 90 बार जन्म लेकर के मरना था वो 90 एक बार में पूरा कर देते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं चला, स्वप्नांतर की तरह। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में ऐसे उनका ध्यान भंग हुआ और भगवान के धाम में शरीर छूट गया। शरीर छूटे हुए शरीर को उन्होंने, देखो भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी महाभागवत 6 महीना बाणों की सैया पे सहन करना पड़ा। इतने बड़े महात्मा को तो अगर नाम जप नहीं चल रहा और कर्म आगे बिगड़ रहे हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तब तो बुरी स्थिति है, दुख ही दुख भोगना है। अगर भजन हो रहा है तो आगे के सब जितने कर्म आपके गलत भी हो जाएंगे उन सबको बराबर कर देगा, जला के राख कर देगा, संचित को भस्म कर देगा जो जमा है, और प्रारब्ध को भोगने के सामर्थ्य दे देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए विचलित मत होना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो हमारा प्रारब्ध है वो भोगा करके नष्ट हो रहा है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, और जो संचित है वो भगवान के नाम से भस्म हो जाएगा। जो क्रियमाण है, नया कर्म है, वो निष्प्रभावित हो जाएगा, वो हमको बांधेगा नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भजन नहीं कोई साथ देने वाला नहीं। मान लो रुपया कोई लगा सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को, अंदर जो तुम्हें पीड़ा हो रही, चिंता हो रही, शोक हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको कौन हटाएगा? उसको भगवान हटाएंगे। हम कह रहे हैं कि मानव विश्व की संपत्ति है, लेकिन क्या करेगा? मान लो आपका किडनी फेल, लीवर फेल, अब जो आप भोग रहे हो कष्ट, तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल भर रुपया लगा सकता हूं, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है तो आनंद है, और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है तो वो इसे ही भोग रहा है, जल रहा है, अशांत है। इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्यपूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं, और मन ही से सुख दुख का अनुभव होता है। सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, यदि मन भगवान के चरणारविंद में लगा है तो दुख क्या करेगा? दुख कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अपने को मृत्यु लोक में जब जन्म मिला है तो दुख मिलेगा,
पक्का दिन है तो रात मिलेगी, तैयारी कर लो। अभिमान मत करो कि आज मैं बहुत सुखी हूं, कल ऐसा दिन आएगा कि रोते नहीं बनेगा, इसलिए कल की तैयारी कर लो। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं होगा, तो प्रकाश में व्यवस्था कर लो। अभी तुम यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तो तुम भजन का प्रकाश कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो शरीर के दुख सुख में आनंदित रहोगे। और अगर नहीं तो फिर सुख हुआ तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो। तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पावे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण न हो ऐसा सुख, और शरीर पे आरा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दिया है। ऐसा सुख भगवान देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको तपते हुए तवे पे बैठाल कर ऐसे तप्त बालू डाली जाती, वो यही कह रहे थे, वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। बोलो, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? हरिनाम पदार्थ नानक, हे प्रभु आपका विस्मरण ना हो बस, और आपका किया हुआ मीठा, हे वाहे गुरु आपका किया हुआ मीठा लग, आपने जो बहुत सुख मिल रहा। आप सोचो भला, इसे कड़ाह में डाल के उबाल दिया, फिर रापी नदी जो क्या है वहां उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया। तो शरीर एक केचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे तब तो ज्ञान सही। और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, और ज्ञानी भी, तो फिर अज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना है। धैर्य पूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ, और भगवान का नाम जप करते हुए जो पाप कर्म हमने किए वो भोगे, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 4 दिन की केवल जीवन आयु है। 4 दिन कैसे? अब आपकी आयु कितनी है? 44। अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए हैं संसार में, और अब कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं। और यहां से जाना कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, शरीर भी यही रह जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि यहां से वो कमाई करो जो ले चलो। वो है परोपकार, वो है नाम जप, वो है भगवान का गुणगान, भगवान की लीला कथा सुनना, उनका चिंतन। और इससे मनुष्य बेपरवाह है। जो ले चलना है उसकी परवाह नहीं है, और जो नहीं ले चलना है उसी की परवाह और चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। नहीं कर रहा है। वो एक श्लोक है भागवत का, तत्यनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो, ये पूरा श्लोक उसमें है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और आए हुए दुख सुख को समान भाव से भोग लेता है, और शरीर मन वचन से भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन करता रहता है, वो भगवान को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस ऐसे चलो। एक कुछ समय रह गया है, जीवन के कुछ क्षण हैं, वो हमें पता नहीं। वो रामकृष्ण हरि भजते हुए राधा राधा भज, हम कह रहे इसमें क्या लगता है? मान लो राधा राधा, प्रपंच की बातें मत करो, और मेहनत खूब करो, खूब काम करो, फावड़ा चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, जो आप कर रहे हो करो, और नाम जप करते रहो, देखो मंगल हो जाएगा। ये सब बाहरी नाटक है कि तुम्हारे दुख दूर कर दे। ये बिल्कुल नाटक है कि वो जंतुर बांध देंगे, वो भस्म दे देंगे, वो कलावा बांध देंगे। जब विधान बना भगवान को बन बन भटकने का, सिया जी के हरण का, तो क्या वशिष्ठ जी ने विचारा नहीं था क्या कुंडली? उधर परम ज्ञानी जनक जी सीता जी के पिता हैं, और उनके सदानंद जी हैं, क्या उन्होंने कुंडली नहीं देखी थी क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कि वो ब्रह्म को बोध प्राप्त किए हुए पूरी सृष्टि को नवीन रच सकते हैं। ऐसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते हैं, और यहाँ 1 घंटा भजन नहीं करते होंगे, कह रहे हैं मुर्दे को जिला देते हैं। व्यर्थ की बातों में न फंसे, एकमात्र भगवान का आश्रय,
वही है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण करो, सबकी कृपा सबका आशीर्वाद आपके पास है। भगवान का स्मरण नहीं तो जंतर मंत्र के चक्कर में ना पड़े। नहीं नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये सब नाटक की बातें हैं। तो ये बातें सबके दिमाग में हम डालना चाहते हैं कि पाखंड की जो वृद्धि हो रही है, ये जो नाटकबाजी का बढ़ावा हो रहा है, आप लोग उसमें मत फंसिए। आप राम राम जपिए, हरि हरि जपिए, राधा राधा जपिए। दुख है नहीं, दुख समुद्र संसार सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माए। हृदय आनंदित, चार को आनंदित करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो और नौटंकी नाटक में फंसो मत। किसी के सामर्थ्य नहीं, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा करके नहीं दिखाया। आप हमें एक भी ऋषि का नाम बताओ जिसने किसी को भी ऐसे किया हो कि भाई वहां भीड़ लगती थी और सबके रोगों नष्ट कर देते। ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इतने से समझ लो, दशरथ जी के द्वारा अपराध बना ना, श्रवण कुमार का वध हुआ, तो उनके माता पिता दुखी होकर बोले जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पते हुए प्राण हुआ ना। राम जी के पिता थे। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों का भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो भैया जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं। किसी अब नाम जप करके हम अगली फसल संभाल लें, नाम जप करके हम गोदाम में आग लगा दें, नाम जप करके आए हुए प्रारब्ध को सह लें। ये बात समझ लें। अभिमन्यु जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता का शासन न होने के कारण और गलत संगत होने के कारण मदिरा और मांस और गलत आचरण हो रहे हैं। गुरुदेव कृपा करें, इसको त्यागना चाहता हूँ। सुधारो। नए बच्चे हो, गलत आचरणों में चले गए, अब आपको ही संकल्प करना पड़ेगा। देखो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अगर हम सुधरना चाहें तो सहयोग मिल सकता है, वाणी का, आत्मबल का, तपस्या का बल मिल सकता है। लेकिन हम ना सुधरना चाहें तो हमें कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए आप सुधरना चाहो तो आज से नियम लो कि आप ऐसे कार्य नहीं करोगे। लीजिए नियम कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। अगर ब्याह हुआ तो अपनी पत्नी के भाव को छोड़कर अन्य किसी माता बहन की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगा। लो नियम। शराब नहीं पीऊंगा, हाँ मांस मच्छी नहीं खाऊंगा। हाँ, और किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखूंगा। ठीक है। मतलब श्री हरिवंश महाराज, मैं उनका भाई है, मैं मतलब साथ में इसी शरीर का भाई है। मतलब हम लोग नाम जप करते हैं गुरुदेव, मतलब ये भाई है। मैं बोला गुरुदेव से जाके मिलेगा तो मदिरा मांस छोड़ देगा ना। मैं बोला मतलब आप बोले गुरुदेव वो जो गलत होगी तो आप सुधार सकते हैं गुरुदेव, इसके लिए आपके पास लाए हैं गुरुदेव। नहीं, सुधारने को बच्चा हमारे पास कोई रिंच थोड़ी है, हमारे पास वाणी है। आपको मानना है। अब जैसे ये कह रहा कि हाँ नहीं खाएंगे, अब ये जिद ले ले, संकल्प ले ले, प्रतिज्ञा कर ले, तो भगवान इसको सामर्थ्य देंगे, निकल जाएगा। हजारों भाई लोग ऐसे निकल गए। हमारे पास कोई, हाँ हमारे पास कोई ऐसा थोड़ी कि हम जादू जानते, ये ड्रामेबाजी नहीं। हमारी बात मानो तो भगवान कृपा करेंगे। साधु संग से बुद्धि पवित्र होती है। उनके वचनों का हम पालन करें तो अध्यात्म में चल देंगे, सतमार्ग में चल देंगे। ऐसा कोई नहीं कि वो चमत्कारिक है, चमत्कार करके शराब छुड़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बात ना मानो तो देख लो, आप कसम खाने के बाद भी पियोगे। आप मान लो तो अब आपको फिर प्रेमानंद दिखाई देगा। जब ठहरे नहीं, बाबा के सामने हमने कसम खाई थी, हम नहीं पिएंगे, ये बात आ जाएगी। अब कोई जादू चमत्कार थोड़ी इसमें संत वाक्य के प्रति आपका समर्पण है, संत वाक्य के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो ठीक है बच्चा, पक्का। देखो, यहां कहकर फिर झूठ मत बोलना, क्योंकि वृंदावन धाम है। जब किसी से पक्का बोलवाना होता है तो कहा जाता है मंदिर में चढ़ जाओ, नहीं कहा जाता। तो यहाँ मंदिर क्या है, तो भगवान का धाम है, जहां बैठे हो यहाँ झूठ मत बोलना। ठीक, हाँ, यहाँ तक आए हो तो अब गलत कार्य मत करना। और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम दे दो उनको। हाँ, राधा 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 नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। हाँ ऐसा। अरे बच्चा, इसमें जीवन तुम्हारे ही आनंद में रहेगा। पर वही 40-50 रुपया लाके माता पिता के चरणों में अर्पित करो, सेवा करो तो अच्छा रहेगा। अब गंदी बात मत करना जी। आस्था नागर जी, कोटा राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चलें? नाम 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 पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित है।
लंका में महाभागवत विभीषण जी हैं, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे। विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान निहो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तो कैलाश से बोल पड़े भगवान शंकर, उमा संत कही यही बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो, ये विभीषण संत है। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो, लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित हैं। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाद। नाम रक्षा कर रहा है, इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसे ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंगूठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा, और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जब करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। आप देख लो, नाम जब करते हुए आप राधा 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 मत छोड़ना। और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है। अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है, रस्सी रस्सी समझ में आएगी। तो ये भोग असत है। जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। जो इच्छा करके रागपूर्वक भोग भोगा जाता है वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते। वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप, आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। ओमेंद्र खत्री जी, राधे राधे। दो महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम विपरीत आए और विपरीत परिणाम आने के बाद भगवान का निरंतर विचार आए, तो क्या हमें और उस तरफ प्रयासरत रहना चाहिए या फिर वो प्रयास छोड़ देना चाहिए? अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो आपका धर्म है करना, जिसे आप वो कह रहे हैं, वो क्रिया क्या धर्म है करना, तो फिर उसका प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म को स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को करना भय प्रदान करने वाला है। अपना धर्म जैसा भी है, अपनी जो धर्म पूर्वक क्रिया है, अगर हम एक बार हार रहे हैं, दो बार हार रहे हैं, तो बराबर हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर हम हारे हैं तो विजय भी है, वो मिलेगी हमको। हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी विजय होगी। हमें अपने वो धर्म जो तुम्हारे कुल धर्म से चला रहा है, धर्म से युक्त है, उस क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए जी। शरीर के दुख सुख आते जाते हैं। जब कभी चर्चा में तो नाम लीला की प्रधानता ही रखिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कृपालु है। आज तक जिसने भगवान की शरण ली, भगवान का नाम जप किया, वो सदैव सुखी रहा, सदैव आनंदित रहा। आज जो हमारा समाज वो भगवान से विमुख होने के कारण दुखी है, नहीं तो आनंद समुद्र भरा हुआ है। भगवान के जो नाम है ना, इनमें आनंद भरा हुआ है। बस उस आनंद को लूटने के लिए हम नाम में एक बार मन लगाने की कोशिश करें। अच्छा, ना भी लगे तो भी भाव को भाव न खाल सहु, नाम जपत मंग। भगवान का नाम, बस पता नहीं कौन से भाग्य उदय हुए कि गुरु भगवान ने नाम दे दिया और नाम में इन किन प्रकारेण रुचि हो गई।
निहाल हो गए। नाम ही नाम, सब कुछ नाम है। तो खूब नाम, जीवों को नाम में लगाओ, आप भी लगो और औरों को भी स्वाद चखाओ नाम का। जी अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि भगवत प्राप्ति हुई, जो कहते हैं भगवत साक्षात्कार हो गया, तो किस रूप में होगी? जैसी हम भावना करते हैं, ऐसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे? अगर आप ऐसी भावना रखते तो ऐसी भी हो जाएगी, ध्यान में करते हो तो ध्यान में भी हो जाएगी, हृदय में करते हो तो हृदय में भी अनुभव हो जाएगा। आप जैसी आकांक्षा करते हो उसी रूप में होगी। अक्रूर जी ने सोचा रास्ते में कि जब मैं जाऊंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे और मैं उनके जाके दोनों चरण पकड़ लूंगा और वो दोनों हाथ पकड़ के उठाएंगे और कहेंगे चाचा जी आप कैसे हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भगवान ने किया, भागवत में देख लेना, दोनों बातें भागवत में लिखी हुई। अक्रूर जी जब चले तब क्या सोच रहे, और जब वहां पहुंचे तो देखा श्री कृष्ण बलराम गौशाला में ही मिले और साष्टांग दंडवत हुए और वैसे ही हाथ पकड़ कर उठाया और पूछा चाचा जी आप कैसे हो। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् हम। भगवान कह रहे हैं मुझे जैसे बजता है मैं वैसे उसके अनुभव में आता हूँ। अगर कि हम आप जैसे बात करते हैं तो ऐसे बात करते भी आ जाएंगे। हमारी भावना क्या है वैसे ही भगवान दर्शन देते हैं। अधिकतर सबसे पहले अनुभव हृदय में होता है। हाँ, सबसे